आज इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। इसमें कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, इसकी सैलरी कितनी होती है और आखिरी में 2021 में एसएससी जीडी की कितनी भर्तियां निकली हैं, इसके बारे में भी पूरा जानकारी दूंगा। जय हिंद दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। आज इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। एसएससी जीडी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, इसकी ड्यूटी कहां होती है, कैसी होती है और इसकी सैलरी कितनी होती है। साथ ही आपको इस भर्ती में भर्ती होने का पूरा प्रोसीजर भी बताऊंगा और आखिरी में 2021 में एसएससी जीडी की कितनी भर्तियां निकली हैं, इसके बारे में भी पूरा जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी और जीडी की। वैसे दोनों का मतलब अलग अलग है, पर यहां पर दोनों को मिलाकर अब अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस की सारी भर्तियों को एक साथ चयन करने वाली एक संस्था बना दी गई है। अब बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती ना बोल करके एसएससी जीडी की भर्ती बोला जाता है। तो अब मतलब समझते हैं एसएससी का। 1977 से पहले एसएससी का मतलब सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन यानी कि अधीनस्थ सेवा आयोग कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त यह सिर्फ भारत सरकार के कुछ मंत्रालय के अधीन ही कार्य करने वाली एक संस्था थी। लेकिन 1977 के बाद इसके कई नई मंत्रालयों के साथ भारत सरकार ने अन्य विभागें जैसे यूडी और ग्रेड घ की परीक्षाओं को भी आयोजित करने का क्षेत्र बढ़ा दिया था। तब इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जाने जाने लगा। अब जानते हैं जीडी का मतलब। आमतौर पे सभी जानते हैं कि जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी या सामान्य ड्यूटी। इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बेल्ट वाली ही नौकरियों में किया जाता है। मेरे शब्दों में जीडी का मतलब आप सिंघम भी बोल सकते हैं, क्योंकि आर्मी या पैरामिलिट्री जैसे कई अन्य बेल्ट वाली नौकरियों में आपने देखा होगा कि क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी ट्रेडों का स्पेशल पद निकाले जाते हैं और जो जवान जिस ट्रेड के लिए सिलेक्ट होकर के जाता है वह वहां पे 95% इन्हीं ट्रेडों का काम करता है। लेकिन जीडी, जो जीडी में भर्ती होकर के जाते हैं वो सिंघम की तरह सेना के अंदर काम करते हैं। उनको सेना में सारे काम करने पड़ते हैं। आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि सिंघम काम करता है तो किस तरीके से करता है। जैसे फाइट करना हो गया हो, पहाड़ों की ड्यूटी हो, या कोई बड़े अधिकारियों का जो परेड होता है, या कोई गड्ढा खोदने से लेकर के दुश्मन के कवर खोदने तक का सारा काम जीडी वालों को करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीडी ट्रेड होता है वो अपने आप में एक सिंघम होता है और जीडी ट्रेड वालों को उनको सेना के अंदर उनके टैलेंट के हिसाब से भी बहुत सारे काम दिए जाते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो जीडी ट्रेड वाले होते हैं वो वास्तव में हीरो और सिंघम ही होता है। तो हमने अभी जाना एसएससी का मतलब और जीडी का मतलब। अब हम जानेंगे कि एसएससी जीडी पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकालती हैं और इसकी ड्यूटी कहां पे होती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बीएसएफ से। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारत सरकार ने 1965 में भारतीय बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इसे बनाया था और ये पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की सीमाओं पर इसके जो सोल्जर्स होते हैं वो ज्यादा तैनात होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 1983 में भारत सरकार ने भारतीय इंडस्ट्री की सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाया था। सीआईएसएफ के जवानों को अधिकतर आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट, मेट्रो जैसी जगहों पे तैनात रहते हैं। जिन बच्चों को घूमने का सबसे ज्यादा शौक है वो बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म भरते समय सीआईएसएफ का पद होता है उसको जरूर फिलअप करें। तीसरे नंबर पे है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। 1939 में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के जंगलों में बढ़ते हुए नक्सलवाद, उग्रवाद और घुसपैठ पे काबू पाने के लिए सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा कि सीआरपीएफ के जवानों में सबसे खतरनाक टीम कोबरा कमांडो का होता है। ये जंगलों में दुश्मनों को ढूंढ करके मारते हैं। तो अगर आपको छुपन छुपाई या फिर दुश्मनों को ढूंढ के मारने का अगर शौक है तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं तो उसको अपने विकल्प में रख सकते हैं। चौथे नंबर पे अब हम बात करेंगे आईटीबीपी का, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। सेना को 1962 में पाक युद्ध के बाद तिब्बत भारत के सीमाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया था। इस फोर्स के जवानों को बर्फ और ठंडी इलाकों का स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि इनको ठंड के इलाकों में ज्यादातर रखा जाता है। तो जो बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं जिन्हें बर्फ से लगाव हो वो आईटीबीपी का भी अपना ऑप्शन आगे रख सकते हैं।
5वें नंबर पे एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इस फोर्स को 1963 में नेपाल और भूटान के सीमाओं को सुरक्षा के ध्यान में रख करके बनाया गया था, लेकिन इस फोर्स को गवर्नमेंट मतलब कि भारत सरकार कभी कभी इलेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल करती है, देश के अंदर शांति और संयम को बना करके रखें। अब बात करते हैं नंबर 6 पे, असम राइफल। यह भारत की सबसे पुरानी फोर्स है। इसे अंग्रेजों के टाइम में 1835 में स्थापना की गई थी। जिन बच्चों को फ्री फायर और पबजी खेलने का शौक है वो असम राइफल का ऑप्शन अपने सबसे ऊपर रख सकते हैं। आर्मी में अगर किसी कारण से आप नहीं जा पाए हो, एज निकल गया है किसी भी कारण से, तो आप असम राइफल को ज्यादा मतलब कि रेफरेंस दे सकते हो। असम राइफल में क्योंकि 90% जो अधिकारी होते हैं वो आर्मी के होते हैं और इसकी जो ड्यूटी होती है वो बिल्कुल आर्मी से मैच करती है। आपको पता होगा कि आर्मी के अंदर एक आरआर की टीम होती है, मतलब कि राष्ट्रीय राइफल की टीम होती है, जो फ्री फायर की तरह दुश्मन को देखते ही गोली मार देते। तो अगर आपको आर्मी जैसा फ्री फायर अपनी जिंदगी जीनी है, आपको दुश्मन से बिल्कुल रूबरू करके टक्कर लेना है, तो आप असम राइफल को चुन सकते हैं। और इसका जो ड्यूटी होता है वो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में ज्यादातर होते हैं। तो मैं अपने बच्चों से ये बोलूंगा कि अगर आर्मी का सपना है और आर्मी में आप नहीं जा पाए किसी कारण से, तो आप असम राइफल को एसएसजीडी के जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें विकल्प आप ऊपर रख सकते हो। अब बात करते हैं एसएसजीडी के सबसे स्पेशल भर्ती की, मतलब कि एसएसएफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में भारत सरकार ने किया था और एक और 2020 में योगी सरकार ने भी किया। लेकिन योगी सरकार वाला जो एसएसएफ है वो बिल्कुल अलग है और एसएसजीडी वाला वो बिल्कुल अलग है और इनका काम भी बिल्कुल अनोखा ही है। अगर इसके काम के बारे में आप सुनोगे तो आपको अंदर से ना वांटेड का सल्लू भाई जैसा आपको फील होगा, क्योंकि इसका काम बिल्कुल सलमान खान से मैच करता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि इसके अंदर जो काम होता है, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित वीआईपीज होते हैं या फिर जो बाहर देश से आने वाले जो नेता होते हैं या फॉरेन कंट्री से कोई आने वाला कोई वीआईपी होता है या उनकी फैमिलीज होती हैं, उन सबकी सुरक्षा का काम होता है इसका एसएसएफ का, मतलब कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है। और इनको इसी तरीके से पावर भी दिया गया है। आपको पता है इनका पावर ऐसा है, जैसे अगर कोई आतंकवादी या कोई भी बंदा या कोई गुंडा अगर किसी तरीके से कोई भी वीआईपी को धमकी देता है तो उसके ऊपर ये बिना वारंट के उसको उठा करके ठोक सकते हैं या फिर उनसे पूछताछ कर सकते हैं या उनके घर में तलाशी ले सकते हैं। और एक सिविल ड्रेस की एक ऐसी लाइफ होती है ना जिसके अंदर आपको बिल्कुल वांटेड के सलमान खान जैसा फील होगा। तो मुझे पता है कि जितने भी मेरे बच्चे मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो एसएसजीडी का फॉर्म भरते समय सबसे पहले अपना ये विकल्प रखेंगे एनआईए, मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भारत सरकार ने इसे गदर मूवी और सन्नी पाजी को देखकर इस फौज को बनाने का ठाना होगा। 2008 में मुंबई हमले के बाद आतंक से लड़ने के लिए एनआईए की स्थापना की गई थी। रियल में मैं आपको बताता हूं कि इस फोर्स को संसद ने इतने सारे विशेष पावर दिए हैं जैसे सन्नी पाजी को दिया था। मैंने सन्नी और गदर इसलिए बोला क्योंकि आप इसके पावर्स को देखना। जैसे सन्नी देओल को पाकिस्तान जाने के लिए और वहां पे किसी भी तरीके के कागज के टुकड़े पे साइन की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही एनआईए को होता है कि कोई भी आतंकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी कागज के टुकड़े पे या कहीं पे भी जाकर के जाने के लिए उनको कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। इनको अपना सेल्फ एक ऐसा इनका जो टीम होता है, जो इनके टीम लीडर्स होते हैं, वो इनको एक अपना टारगेट देते हैं और ये अपने टारगेट को अपने तौर तरीके से वहां पे जाकर के पूरा करते हैं और पूरा करके आते हैं। तो फाइनली आप लोगों ने एसएसजीडी के 8 भर्तियों के बारे में आपने पूरा देख लिया होगा। अब अगर मेरे किसी भी बच्चे को जंगल का कोबरा कमांडो बनना है, सिंघम बनना है या सलमान खान बनना है या सन्नी पाजी बनना है, तो उसके लिए आपके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एजुकेशन से। किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो एनआईएस हो, अगर आप इन बोर्डों से 10वीं पास हैं तो आप एसएसजीडी का फॉर्म भरने के लायक हैं। दूसरे नंबर पे हाइट का लेते हैं, तो हाइट में जो बॉयज हैं उनका 170 सेंटीमीटर चाहिए होता है। अगर कोई बॉयज है एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता तो उसका 162 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। और इसी के अंदर अगर हाइट की बात लड़कियों का करते हैं तो उनका 157 मतलब कि 157 सेंटीमीटर चाहिए होता है। अगर उसकी कैटेगरी एसटी का है तो 150 सेंटीमीटर पे भी वो लड़की फॉर्म फिलअप कर सकती है। और बॉयज में एक चेस्ट का भी कॉलम होता है जिसके अंदर वो नॉर्मल हो, जर्नल का हो तो 80-85 मांगते हो, और अगर एसटी कैटेगरी का अगर स्टूडेंट हो तो 76-82 उसका चेस्ट फुलाप के साथ मांगते हैं। और एज का जो इसके अंदर लिमिट होता है वो 18 साल से 23 साल का
होता है और उसका जो कोटा होता है, जैसे अगर कोई ओबीसी का हो, एससी का हो या एसटी का हो, तो 3 साल, 5 साल और 8 साल के हिसाब से उसको ओबीसी, एससी और एसटी के हिसाब से उसको बढ़त मिल जाता है इसके अंदर। तो फिजिकल की बात करते हैं तो लड़के बिल्कुल तैयार हो जाएं, फिजिकल बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, फिजिकल बिल्कुल वही है। तो एसएससी जीडी के अंदर 5 किलोमीटर का फिजिकल होता है, मतलब कि 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, 17 मिनट से लेकर के 24 मिनट में होता है। मेरी एकेडमी के अंदर आपको पता है कि मैं 20 मिनट में पूरा का पूरा क्लोज कर देता हूं 17 से। और जो लद्दाखी बच्चे हैं उनका 1600 मीटर का रेस होता है, उस रेस में उनको 6 मिनट का पूरा टाइम दिया जाता है। और जो हमारी गर्ल्स होती हैं उनको 1600 मीटर का टाइमिंग 8 मिनट 30 सेकंड का टोटल दिया जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की। मुझे पता है कि मेरे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो पूरे के पूरे यही सोच रहे हैं कि यार तू सब फटाफट सैलरी बता, तो मैं आपको सैलरी बताता हूं। सैलरी बहुत अच्छी है बेटा इसकी और बहुत ही रिस्पेक्टफुली जॉब है ये एसएससी जीडी का। 21,700 रुपए से इसका शुरू होता है, 69,100 रुपए से 69,100 रुपए तक इसका सिपाही रैंक का ग्रेड, डीए, भत्ता जोड़ करके पोस्ट के अनुसार इसको ओआरएस रैंक को दिया जाता है। तो अभी तक मैंने आपको एसएससी का मतलब बताया, जीडी का मतलब बताया, एसएससी में कौन कौन सी पोस्टें निकलती हैं, कहां कहां काम होता है, उनका कौन से जगह पे उनको भेजा जाता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, सारा चीज बताया। अब मैं फाइनली आपको 2021 में जो ये वीडियो बनाने का मतलब और उद्देश्य है वो आपको बताता हूं, जो मेरे बच्चे अलर्ट हो जाएं कि एसएससी जीडी का 2021 में कितनी भर्तियां निकली हैं। वास्तव में बताया जाएगा, देखा जाएगा तो 2020 के लास्ट में ही आपका इसका जो मध्य चरण था इसके अंदर 75,000 वैकेंसीज निकल गया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन आप सोच के देखो कि 2020 के मध्य चरण में यह भर्ती निकली थी, लेकिन अब 2021 का मध्य चरण आ चुका है, तो इसकी जो भर्ती है लगभग 1 लाख से ज्यादा भर्ती इसकी निकलेगी, ये फाइनल है। तो मेरे बच्चे बिल्कुल रेडी रहें, फिजिकल, मेडिकल, रिटन के रूप में बिल्कुल रेडी रहें, आपका 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज निकलेगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी से जुड़ी हुई सारी बातों की जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके से और कोई जानकारी लेना है तो आप मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर आप लिख सकते हैं, या फिर जो मेरे स्क्रीन के ऊपर 9911861160 मेरा चार्ली एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरीके से अगर कोई हेल्प चाहिए तो चार्ली एकेडमी आपके साथ सदैव रहता है। अगर आपको अपने किसी दोस्त यार को अगर हेल्प देना है इस वीडियो के माध्यम से तो आप उनको भी भेज सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी के लिए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।